छोटी आयु से ही भक्ति शुरू कर देनी है। अभी हम तो अपनी आधी आयु आगे कर चुके हैं। हम तो अभी कर रहे हैं प्रयास, जितना भी कर रहे हैं। बोलते हैं ना, कुछ ना करने से अच्छा है देरी से हम कर रहे हैं। ठीक है, हम जो भी प्रयास कर रहे हैं उसका फल तो हमें प्राप्त होने ही वाला है। लेकिन हमारे घर में आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है, या छोटे जो बच्चे हैं, उनको हम अच्छे से संस्कार दे सकते हैं। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, परीक्षित महाराज है, और उनके जो पुत्र है, अ, ये क्या है उनका, परीक्षित, छोटे, तो मतलब गर्भ अवस्था में भी शिशु को ये ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने गर्भ अवस्था में सब कुछ सुना था। परीक्षित महाराज ने भी अपनी गर्भ अवस्था से लेके सब कुछ भगवान का दर्शन भी कर लिया था, ज्ञान तो प्राप्त किया था, लेकिन दर्शन भी प्राप्त किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि नारद जैसे जो संत होते हैं, जब हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, तो हम निश्चित रूप से भक्त बनने ही वाले हैं। इसमें कोई किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही ध्रुव महाराज को महर्षि नारद मिल जाते हैं, तो उनको जो लक्ष्य था, उनका लक्ष्य था क्या, कि अपने पिताजी से भी बढ़कर, अपने जो ब्रह्मा जी है उनसे भी बढ़कर उनको राज्य प्राप्ति की इच्छा थी। लेकिन भगवान तो ऐसे है ना कि जब भगवान दर्शन देते हैं, भगवान साक्षात जब दर्शन देते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो सारी इच्छाएं है वो मिट जाती है। तो कौन सी इच्छा मिट जाती है? भौतिक इच्छाएं। ये शरीर के जो आवश्यकता है, शरीर के मन बुद्धि अहंकार के द्वारा जो कुछ भी इच्छाएं होती है, जो विचार होते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट होकर केवल जो जीव है, जो भक्त है, केवल आध्यात्मिक इच्छा को ही प्राप्त करता है। ये भगवान की विशेषता है कि जब भगवान को हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट होकर केवल हमने भगवान का दर्शन कर लिया, इसमें ही सब कुछ आ जाता है। और ये भक्त के हृदय में सारी ही जो भौतिक इच्छा है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। जैसे हम लोगों को आगे देखने का मिलेगा कि कैसे ध्रुव महाराज की जो इच्छा थी वो नष्ट हो चुकी है। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज हमें आचरण से सिखा रहे, और महर्षि नारद उनको शिक्षा दे रहे, मतलब बता रहे हैं कि जीव को जिस भी स्थिति में वो है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो मतलब जैसे हम देख रहे हैं ना कि ध्रुव महाराज ने क्या सोचा कि मेरा अपमान हुआ है। वो सोच रहे हैं ना कि मेरा अपमान हुआ है, दैट मीन्स वो क्या है, वो सोच रहे हैं कि मान होता है, अपमान होता है, सुख भी होता है, दुख भी होता है, अलग अलग प्रकार के हार जीत, ये सारे जो द्वंद है, ये सब कुछ वो जान रहे हैं। दैट मीन्स क्या, कि वो एक अपने आप को शरीर मान रहे हैं। मतलब क्या, कि देह तथा आत्म बुद्धि में वो अभी भी है। तो अभी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि देह आत्म बुद्धि के कारण हमें सुख तथा दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये देह तथा आत्म बुद्धि क्या है? देहात्म बुद्धि क्या है? मतलब क्या, कि इस भौतिक जगत में हम जब आते हैं, तो हम पहली बात क्या होता है, तीन गुणों के अंदर फंस जाते हैं। और इस तीन गुणों के कारण क्या होता है, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध है। हमारी चेतना कैसे है? भगवान के जैसे ही सत चित आनंद है। मतलब हमारी चेतना हम कैसे है, कि शुद्ध है, भगवान के जैसे ही शुद्ध है, शाश्वत है, हमेशा ही आनंद रहने वाले हैं। लेकिन क्या होता है, हमें भी पूरी तरह से ज्ञान है, जिस प्रकार का भगवान के पास ज्ञान है, सारे ब्रह्मांड के विषय में भगवान का जो तत्वतः ज्ञान है वो है। लेकिन क्या होता है, इस भौतिक जगत में आने के कारण तीन गुणों के द्वारा ये जो ज्ञान है वो ढक जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा ना, अज्ञान, अविद्या, तामिश्र, अंधतामिश्र, मोह, महामोह तथा तमस, ये जो पांच प्रकार के अज्ञान है, इन अज्ञानों के द्वारा हमारी चेतना ढक जाती है। और हम क्या होता है, इस भौतिक जगत में आने के कारण हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं।
यही है देह आत्मा। मतलब ये आत्मा ही अपने आप को शरीर मानने लगता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद हमें शुरुआत से ही क्या बताते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ध्रुव महाराज ने सोचा कि मेरा अपमान हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है कि वो देह तथा आत्मा बुद्धि में स्थित है। लेकिन हमें क्या है, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे सिखाते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये जब हमें ये बुद्धि मतलब ये सोच जब आएगी, तब क्या होता है, हम सोचेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और ये शरीर में जो भी सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, वो क्या है, ये शरीर के कारण हो रहा है। जैसे हमें क्या मिला है अभी, मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर में हमें क्या क्या सुख और दुख मिलते हैं। जैसे चार प्रकार के मुख्य दुख है। क्या है वो चार प्रकार के मुख्य दुख है? जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि। ये चार प्रकार के दुख से कोई भी बच नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में आने के बाद बोल नहीं सकता है कि मेरा जन्म नहीं होगा, या फिर वो नहीं बोल सकता है कि मैं हमेशा ही अमर रहने वाला हूँ। हम देखते हैं कि शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण है जो अमर है, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भगवान के साथ आदान प्रदान करने वाले हैं। लेकिन हम जैसे जो साधारण जीव है, वो हमेशा ही ये मृत्यु से कभी भी बच नहीं सकता, वो उसको मृत्यु होने ही वाली है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बताते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। तो ये जन्म भी होने वाला है, जन्म को हम टाल नहीं सकते हैं। और कहाँ पे जन्म लेना है, किस योनि में जन्म लेना है, किस गुण में जन्म लेना है, ये हम तय नहीं कर सकते हैं। ये हमारे कर्म के ऊपर कार्य होता है कि हम लोगों ने क्या कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, उस प्रकार से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। तो जन्म हम रोक नहीं सकते, मृत्यु को रोक नहीं सकते। जरा, जरा मतलब क्या, बुढ़ापा। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, क्या है वो, जन्म मृत्यु, वो श्लोक सेकंड चैप्टर में आता है। अ, किसको याद आ रहा है वो श्लोक? कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मतलब बचपन से लेके हम कुमारावस्था तक आते हैं, कुमारावस्था तक हम क्या हो जाता है, फिर युवा बन जाते हैं, तरुण बन जाते हैं, और फिर बुढ़ापा आने लगता है। मतलब जन्म होता है तो शरीर हमारा बढ़ते बढ़ते अंत में क्या होता है, बूढ़ा होने लगता है। तो ये जो शरीर की जो वृद्धि हो रही है बचपन से लेके हम बूढ़े हो रहे हैं, तो इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। कितनी भी दवाई ले लो, कितना भी कॉस्मेटिक यूज कर लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भगवान ने बोला है यह शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आने ही वाला है, ये चक्र चलने वाला है, ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हो गया बुढ़ापा। और फिर व्याधि। तो ये मनुष्य शरीर में आने के बाद व्याधि आने ही वाली है। तो जैसे हम देखते हैं कि ये जो शरीर में अनेक अनेक प्रकार के बीमारियां आती है, तो इसके लिए भी बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे जो गुण, स्वभाव और कर्म के कारण अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती है। और फिर इस ये चार दुख के अलावा भी तीन कष्ट और भी है। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये और चार, तीन प्रकार के कष्ट हमें मिलते रहते हैं। आध्यात्मिक मतलब क्या, हमारे मन तथा शरीर के द्वारा दुख हमें प्राप्त होते हैं। आदि भौतिक मतलब क्या, ये सारे जो भौतिक प्रकृति के द्वारा हमें दुख प्राप्त होते हैं, कष्ट मिलते हैं। जैसे भौतिक प्रकृति के द्वारा कैसे बहुत बारिश हो जाती है, बहुत बारिश हो जाती है तो क्या होता है, बहुत जगह हर जगह पे पानी जमा हो जाता है। तो फिर अन्न भी ठीक ठाक से नहीं आता है। जैसे कि अभी हम लोग अनुभव कर रहे हैं, बारिश के वजह से अभी हम लोग देख रहे हैं टमाटर का क्या भाव चल रहा है, 100 रुपए किलो है टमाटर। हाँ? तो ये देख रहे हैं हम लोग,
ये क्या हो रहा है, ये बारिश के वजह से हो रहा है। तो मतलब ये सारे जो कष्ट है हमें मिलते हैं। उसके बाद आदि भौतिक। आदि भौतिक मतलब क्या, ये आदि भौतिक, आदि दैविक, दैविक मतलब देवताओं के द्वारा। जैसे हम ठीक से कर्म नहीं करते हैं तो ये देवता भी कभी कभी क्रोधित हो जाए, जैसे अभी वरुण देव देख रहे हैं कितना वर्षा कर रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी जगह पे जलमग्न हो रहा है, बहुत जगह पे पानी जमा हो रहा है। मतलब क्या, कि हम अपना प्राकृतिक जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे मनुष्य के लिए क्या बोला है भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये नहीं बोला है अंडम मासम मछली और ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। हाँ? भगवान ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, पता नहीं कौन से जो पशु है उसको भी काट कर हम खा रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, बताया जाता है, शास्त्र में बताता है कि ये जो पशु जो काटे जाते हैं तो उनकी जो चीख होती है, उनकी जो वेदना होती है, वो इस वातावरण में रहती है। और इस वातावरण में वो जो साउंड है उसका एक लेयर बन जाता है, और वो जो लेयर है उसके द्वारा ये जो वो सारी जो उनकी वेदना है, वो जो ध्वनि है आकाश में रहती है, उसके कारण यहाँ पे पृथ्वी पर वो प्रघात होता है और भूकंप जैसे भी कार्य होते हैं। भूकंप होते हैं ये जानवरों की चीख के कारण, जो ध्वनि के रूप में आकाश में जमी रहती है। और बहुत जैसे बादल जमा हो जाते हैं तो वर्षा होती है, उसी प्रकार जब पशु काटे जाते हैं उनकी जो चीख होती है वो साउंड के रूप में आकाश में रहती है, और जो बहुत अ, वो तीव्र मतलब जमा हो जाती है, तो वो प्रघात करती है पृथ्वी पर, उसके कारण भूकंप आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये क्लेश हमें इस जीवन में मिलने ही वाले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये सोचना है कि हम जीव नहीं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये जब हम ज्ञान पक्का कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इस जीवन में इस शरीर के साथ में जो भी सुख हमें प्राप्त हो रहा है या दुख हमें प्राप्त हो रहा है, ये शरीर के कारण हो रहा है। जैसे एक पशु का शरीर है, जैसे गाय, गाय का शरीर है, तो गाय क्या करती है, घास खाती है और दूध देती है, राइट। लेकिन अगर उसको घास नहीं मिलता है तो वो कभी भी, घास मतलब वो हरी पत्ती भी होती है, सूखा चारा भी होता है, या जो भी वनस्पति से जो अनाज वगैरह जो भी है वो जो प्राप्त होता है वो खाती है। तो अगर उसको ये सब प्राप्त नहीं होता है तो वो भूखी मर जाती है, लेकिन कभी भी मांस नहीं खाती है। उसी प्रकार जो पशु है, जो मांस खाने वाला है, उसको अगर मांस नहीं मिलता है खाने के लिए तो वो कभी भी घास नहीं खाता है, वनस्पति नहीं खाता है। दैट मीन्स यह प्रकृति हमें बताती है, ये प्रकृति में जो जीव वहां पे जन्मे हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के शरीर धारण किए हैं, उनके लिए भगवान ने कुछ विधि तथा विधान दिए गए हैं। जैसे पशुओं के लिए, कुछ पशुओं के लिए मांसाहार है, कुछ पशुओं के लिए दाने जो ग्रेन्स है वो दिया गया है, कुछ पशुओं के लिए घास है, वनस्पति वगैरह दिए गए हैं। उसी प्रकार मनुष्य के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब जो चीजें है, जैसे अन्य मतलब गेहूं, अनाज, चावल, दूध। जैसे गाय जो दूध देती है, जो दूध देती है तो वो बछड़े से, बछड़े की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में गाय दूध देती है। दैट मीन्स ये बताया जाता है, शास्त्र बताता है कि जो ज्यादा का जो दूध है वो मनुष्य के लिए बना है। तो ये भगवान ने प्रकृति का ये नियम दिया है गाय के लिए, कि वो ज्यादा दूध उत्पन्न करे जिससे मनुष्य लाभ प्राप्त करे। और जैसे चीनी है, गुड़ है, ये सारी वस्तुएं मनुष्य के लिए दी गई है। तो क्या हो रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने सारे जो भगवान के विधि विधान तोड़ रहे हैं। इसके कारण इस भौतिक जगत में ये क्यों,
क्योंकि देह तथा आत्मा के बुद्धि में फंसे हुए हैं। वो अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे, अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और ये शरीर का ही तुष्टि के लिए अलग अलग गलत कार्य कर रहे हैं। लेकिन पशु जो है, वो सारे जो प्रकृति द्वारा जो विधि विधान बताया गया है कि उनके लिए घास दिया गया तो वो घास ही खाएंगे, उनके लिए जो अन्न दिया गया है वही खाएंगे। जैसे विधि है, हम जब जीव इस भौतिक जगत में आता है तो उनके लिए चार चीजें बताई गई है, चार कार्य है, जैसे आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। ये चारों कार्य इस भौतिक जगत में सारे जीव करते हैं। लेकिन जो पशु है वो कभी भी नियम को नहीं तोड़ता है, तो वो नियम नहीं तोड़ता है तो उसको दंड नहीं मिलता है, लेकिन उसको दंड भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी जो जीव है ना, मनुष्य योनि, ये नियमों को तोड़ता है। ये नियमों को तोड़ने के कारण क्या होता है, ये सारे जो 80 लाख योनि जो है उनको परिणाम का भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य जो छोटी, सबसे छोटी योनि जो है 4 लाख मनुष्य योनि, ये सारे नियम को तोड़ते हैं, और इसके कारण ये सारे जो योनि है उनको भी दुख भोगने पड़ते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, मनुष्य योनि के द्वारा ही पशु की हत्या हो जाती है, उनके लिए घास भी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है। तो मतलब ये क्या होता है कि ये जो नियम भगवान ने प्रकृति के द्वारा हमें दिए है उसका पालन न करने के कारण हमारे जीवन में सुख तथा दुख आते हैं। तो सुख आते हैं तो कैसे, हम लोगों ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, हमारा भाग्य, भाग्य बोलते हैं। मेरे भाग्य में ये अच्छा है इसलिए मैं मुझे अच्छा हुआ। भले ही वो अभी बहुत गरीब कार्य कर रहा है, भले ही वो अभी नियमों को पालन नहीं कर रहा है, अधर्म कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, चार नियमों को तोड़ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि भले वो नियमों को तोड़ रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत सुखी है, बहुत धनी है, बहुत ऐश्वर्यवान है, बहुत सुंदरता है, उसके पास शिक्षण भी है। ये सब होने के बावजूद वो क्या कर रहा है, नियमों का तोड़ रहा है। दैट मीन्स क्या, उसका पूर्व जन्म में उसने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसको वो अच्छी धनी परिवार में जन्म मिला है, सुखी है, वो सौंदर्य भी है उसके पास शिक्षा भी है। लेकिन ये सब सुविधा होते हुए वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, मतलब जो भगवान के द्वारा जो विधि है, विधान है, उसका वो पालन नहीं कर रहा है, अधर्म का पालन कर रहा है, अपने आप को देह मानकर। इस देह के संतुष्ट के लिए वो कार्य कर रहा है, तो अधर्म के कारण वो गलत कार्य कर रहा है। तो इसके कारण वो अभी भले ही सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि वो अगले जन्म में किसी मतलब पशु योनि में जा सकता है, क्योंकि वो अधर्म का पालन कर रहा है। दैट मीन्स जब मनुष्य जीवन मिला है तो ये सबसे बड़ा सुख हमें है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन में मनुष्य की चेतना विकसित होती है, वो चेतना में वो सोच सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है। भले ही इस भौतिक जगत में लोग अधर्म का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसके बैक ऑफ माइंड में ये हमेशा रहता है कि ये कार्य गलत है। एटलीस्ट जब वो शुरुआत में पहली बार अधर्म का कार्य करता है तो उसको पता होता है कि नहीं, ये कार्य गलत है, उसको पता रहता है, लेकिन फिर भी वो करता है। और जैसे हम क्या होता है, मन तथा बुद्धि के कारण, अहंकार के कारण वो अपनी आंखें ढक लेता है, और वो सोचता है कि हाँ, कुछ नहीं, अभी ये एक जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, जितना भोग करना है कर लो, आगे का किसने देखा है। दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखा है, और ब्लैक कलर की, वो भी कोई कलर की नहीं, पूरा ब्लैक कलर, मतलब पूरा अंधेरा, मतलब पूर्ण रूप से वो अधर्म कार्य कर रहा है। भले ही वो अभी सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि वो अगला जन्म उसका दुखमय योनि में होने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए, हमें इतना बुद्धिमान बनना चाहिए, देह क्या है, आत्मा क्या है, ये प्रकृति क्या है, ये ईश्वर और जीव का हमारा क्या संबंध है, प्रकृति में क्या विधि विधान दिए गए हैं,
कैसे एक पशु अपने जीवन में वो आहार निद्रा भय मैथुन का पालन करता है, उसको हमें देखकर सीखना है। एटलीस्ट देखकर हम समझ सकते हैं। जैसे आहार के बारे में हम लोगों ने देखा कि जितना आहार है उतना ही लेता है कोई भी पशु। ठीक है, वो 3-4 दिन के लिए चाहिए इसलिए वो अपना एक जीव का शिकार करता है। देख, जैसे चीता है, शेर है, वो क्या करते हैं, एक पशु की हत्या करते हैं अपने पेट का पालन करने के लिए, और उनको क्या करता है, एक पेड़ के ऊपर जाकर रख देता है। लेकिन वो तो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, कुछ सालों के लिए नहीं रख सकता, वो कुछ महीनों के लिए भी नहीं रख सकता। लेकिन मनुष्य, जो स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव कैसा है, पूरा साल भर के लिए वो स्टोर करके रखता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चिड़िया कितना है, जितना चोंच में बैठता है उतना ही वो अन्न खाएगी। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसे नहीं होता है, वो पेट भर के भी खाएगा, वो अपना थैला भी लेके जाएगा, वो थैले में भी जितना मिलेगा उतना लेके आएगा, अपना भंडार गृह में रख देगा, और जैसे जरूरत है उस प्रकार से वो लेके आएगा। भले ही उसका भंडार गृह भरा है, फिर भी वो बाहर जाके जहाँ पे फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर भी थैला लेके जाएगा, फिर लेके आएगा। तो ये क्या हो रहा है ना, मतलब अपने स्वभाव के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। तो इससे कारण क्या होता है, हमें ये निश्चित, भले ही अभी सुख का अनुभव कर रहे हैं कि बहुत मेरा भंडार भरा हुआ है, अभी भी मुझे फ्री में मिल रहा है, करो, एंजॉय करो, खाओ पियो मौज करो। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि अभी सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन आगे दुख ही मिलने वाला है। तो इसको हमें समझना है, इसके लिए हमें इतना बुद्धिमान बनना पड़ेगा कि हम सुख के बाद दुख आने वाला ये निश्चित है। जैसे रात्रि के बाद सूरज आने ही वाला है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख आने ही वाला है। और ये इसके लिए हमें समझना होगा, और इसके लिए ये हमें, ये जो भागवतम, नित्यम भागवत सेवा, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा, नाम जप के द्वारा, धाम के द्वारा, अर्चा विग्रह की सेवा के द्वारा हमारी ये बुद्धि जो ढकी हुई है ना, जो अज्ञान के, जो अविद्या के जो 5 परतें हमारी बुद्धि पर बैठी हुए है, उसको धीरे धीरे वो मेल्ट करते जाएगा, मतलब वो धीरे धीरे वो पिघलने लगेगा। ये सारे जो ज्ञान के द्वारा अज्ञान की ये जो परतें है वो हटने लगेगी। और जैसे बारिश के बाद पूरा आकाश स्वच्छ हो जाता है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, पूरा वातावरण एकदम सुगंधित हो जाता है, और जब बसंत ऋतु आता है, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, और बहुत सारी तितलियां उड़ती लगती है, तो कितना सुंदर वातावरण लगता है। उसी प्रकार जो आनंद इस भौतिक जगत में हम वसंत के ऋतु में प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार जब हम ये अज्ञान के मोह से निकलकर हम ज्ञान के आनंद में आएंगे, तो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करेगी, मिलेगी हमें, ये निश्चित है। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो अवस्था जब हम प्राप्त करेंगे कि अज्ञान से परे जाकर देह क्या है, ये आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, हमें कैसे कर्म करने हैं, और काल क्या है, काल का स्वभाव कैसा होता है, ये सारे जो कार्य है, हम जब धीरे धीरे समझेंगे ना, तो हम क्या हो जाएगा, हम अपनी दिव्य अवस्था तक आ जाएंगे। और हमारे जो इस भौतिक जगत में हम कार्य कर रहे हैं, वो कार्य क्या होंगे, अपने लिए नहीं होंगे, तो भगवान के लिए होंगे। जैसे हम मार्केट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, फूल, फल वहां पे दिखाई देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अभी हम लोगों को अभी लीफी वेजिटेबल नहीं खाना है इस महीने के लिए। लेकिन वहां पे हम देख रहे हैं कि बारिश के कारण ये जो लीफी वेजिटेबल है, इसमें जो पत्तियां है, उसमें बहुत छोटे 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 कीड़े आ जाते हैं। तो ये कीड़े के कारण हमारे शरीर में कुछ व्याधि आ सकती है। हाँ, तो ये एक कारण होता है कि इस बारिश के मौसम में हम वो लीफी, मतलब जो पत्ते वाली जो सब्जी है, उसको हम ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी हमें सब्जियां वगैरह मिलती है, तो हम क्या करते हैं, उसको लेके आते हैं। तो हमें ये सोचना है कि कितने अच्छे फल यहाँ पे
स्वादिष्ट फल वहां पे दिखाई दे रहे हैं, चलो भगवान के लिए लेकर चलते हैं। तो जब हम भगवान के लिए लेकर आते हैं, ये जब सोच आ जाती है तो वो दिव्य अवस्था कही जाती है। और हम वो सोचते हैं कि बहुत अच्छे फल है, चलो आज लेकर जाके हम जूस पी बना के पी जाएंगे। जब ये सोच आ जाती है तो ये हमारी शारीरिक अवस्था हो गई, तो मतलब ये देहात्म बुद्धि हो गई है। लेकिन यही सोचेंगे कि बहुत अच्छे स्वादिष्ट फल, रसीले फल दिख रहे हैं, चलो जूस बनाकर हम भगवान को खिलाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये क्या हो गए, दिवस अवस्था हो गए। दैट मीन्स हम क्या हो गए, भले ही हम शारीरिक कष्ट में है, ये 4 प्रकार के कष्ट है, 3 प्रकार के भी आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक कष्ट अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो सोच है वो भगवान के ऊपर जब नियंत्रित करेंगे तो हम ये दिव्य अवस्था को प्राप्त करेंगे और हम सुख दुख के परे हो जाएंगे। भले ही अभी देख रहे बहुत जगह, बहुत सारी जगह पे पानी जमा हो गए, बाहर नहीं जा सकते, बारिश के वजह नहीं जा सकते, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कुछ चीजें हमारे पास है, उसको ही बहुत अच्छी तरह से हम भोग बनाकर भगवान को ऑफर कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, और जो बचा हुआ है उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, दिव्य अवस्था हो जाती है। तो इसलिए जब ऐसे कार्य करता है तो इसको बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। तो वो चाहे शारीरिक दुख में हो, कष्ट में हो, मानसिक कष्ट में हो, किसी भी कष्ट में हो, लेकिन वो कष्ट का अनुभव नहीं करेगा। इस प्रकार देखते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य है वो भले ही, मतलब भक्त जो है, भले ही वो असफल रहा है, वो सोच रहा है कि अभी मैंने, जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना कि हमारी 50 ही आधी आयु चल गई है, चली गई है, लेकिन अभी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अभी तो इस जन्म में शक्य नहीं कि हम पूरा भगवान को तुरंत प्राप्त करें। हाँ, हो सकता है कुछ भक्त बहुत दृढ़ता से कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से भगवान प्राप्ति हो जाएगी इस जन्म में। लेकिन अगर हम आदि रह रहे हैं तो भले ही हम इस जगत में, इस जीवन में असफल हो जाएंगे, लेकिन भगवान ने ये वचन दिया है कि क्या, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बोला, बताया है क्या, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत भयान। आप मेरे लिए थोड़ी सी भी भक्ति कर रहे हो, आप मेरे लिए थोड़ी सी भी दिव्य कार्य कर रहे हो, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हो, तो बड़े से बड़े भय से मैं आपको मुक्त कर दूंगा। और कैसे, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा डर क्या है, मृत्यु। और मृत्यु को ये डर क्यों समझना है हमें, हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें डर क्यों लगना चाहिए मृत्यु के लिए, हमें तो निश्चित होना चाहिए ना, क्योंकि भगवान ही मृत्यु के रूप में आने वाले हैं, काल के रूप में। लेकिन भक्तों को मृत्यु से इसलिए डरना है क्योंकि हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलना चाहिए। अगर मनुष्य का नहीं मिल रहा है तो इसके लिए निश्चित रूप से डरना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना लाख योनि जन्म लेने के बाद मनुष्य जीवन मिलना है। इसलिए मृत्यु का डर हमें हमेशा होना चाहिए कि अगला जीवन कम से कम मनुष्य का जीवन मिले। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने हैं जो भगवान के द्वारा, भगवान ने जो विधि तथा विधान बताया गए उसको ही समझना है, और उसी के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान ने बताया है कि हमें मनुष्य जीवन मिलेगा। और वो भी कैसे मिलेगा, सुचिनाम श्रीमताम गे है, मतलब एक तो विद्वान परिवार में जन्म मिलेगा, दूसरी बात धनवान परिवार में जन्म मिलेगा, और यहाँ पे आपके लिए शरीर का पालन पोषण करने के लिए आपको धन संचय की, मतलब धन प्राप्ति के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। दैट मीन्स जन्म से लेकर ही आपको भगवान का उच्छिष्ट खाने को मिलेगा, भगवान का कथा श्रवण करने को मिलेगा, भगवान का नाम ग्रहण करने को मिलेगा, भगवान के आर्चा विग्रह का दर्शन मिलेगा। इस प्रकार का भगवान वचन भगवत गीता में देते हैं। इसलिए हमें भक्त होते हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, इसलिए हमें मृत्यु से इस प्रकार से डरना है कि हमें पशु योनि नहीं जाना है, हमें मनुष्य योनि प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार भले ही इस जीवन में हम असफल रहे, हम लोग सोच रहे पता नहीं अभी आयु खत्म हो जाएगी, कभी भी मृत्यु हो जाएगी तो भक्ति का क्या होगा, कैसे होगा, तो इसके लिए ये डरना नहीं है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं,
भले ही इस जीवन में हम नहीं जा पाएंगे भगवत धाम, लेकिन अगले जीवन में निश्चित रूप से हमें ये सुविधा प्राप्त होगी और अगले जीवन में हमें इसका उपयोग करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब भक्त के जीवन में वो कष्ट आ रहा है, तो उसको भी भगवान की कृपा के दृष्टि में देखता है, क्योंकि बहुत बार देखते हैं, बहुत इस भौतिक जगत में भी हम देखते हैं ना, हम लोग सब गोल्ड पहनते हैं, राइट? सबको पता है सोना क्या होता है, सोने की कीमत क्या है, हम सब जानते हैं कितना वैल्यूएबल है, कितना महंगा। अभी तो कुछ 75,000 पर ग्राम चल रहा है कितना महंगा है, कितना वैल्यूएबल है। तो ये जो सोना है, इसको अभी टेस्ट किया जाता है, ये असली सोना है या नकली सोना है। तो इसको कैसे टेस्ट किया जाता है? अग्नि में उसको कितनी बार जलाया जाता है, 1 बार, 2 बार, 3, 10 बार जलाने के बाद वो समझते हैं कि हाँ, ये प्योर सोना है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो ये माया देवी हमें अपने त्रिशूल के द्वारा, इन आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक कष्टों के द्वारा हमारा परीक्षा लेती है। क्या ये सही में भक्ति करना चाहता है? क्या सही में भगवान को प्राप्त करना चाहता है? भगवान की प्रेमा भक्ति करना चाहता है? तो इस प्रकार से ये माया देवी कौन है? भगवान की ही शक्ति है, और ये भगवान के आदेश के अनुसार ही कार्य करती है। जब तक उसको भगवान का आदेश प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो कोई कार्य नहीं कर सकती। तो जब भक्त के जीवन में कष्ट आता है, तो हमें ये निश्चित रूप से समझना है कि ये कष्ट है जो माया देवी हमें दे रही है, जो भगवान की ही शक्ति है। दैट मीन्स ये भगवान के द्वारा आदेशित ही दुख हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये दुख जो हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये भगवान के द्वारा ही हमें आ रहे हैं। और ये जब हम इस प्रकार की बुद्धि हम जब प्राप्त करेंगे, तो सारे सुख तथा दुख के हम परे हो जाएंगे। क्योंकि हम सोच रहे हैं ना कि ये द्वारा भगवान के द्वारा है। दैट मीन जैसे सोने को पिघला कर अग्नि में जलाकर स्वच्छ किया जाता है, उसी प्रकार भक्तों को इस भौतिक जगत में कष्ट देकर उसको शुद्ध बनाकर, उसका हृदय शुद्ध बनाकर उसको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मौका दुर्गा देवी देती है हमें। और जब उसकी परीक्षा से जब हम पास हो जाते हैं ना, तो वो किसी प्रकार का रोक हमें नहीं डाल सकती कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। वो अपने आप मार्ग हमें देती है। तो इस प्रकार से हमें जो भक्त के जीवन में जो भक्ति योग का हम जब पालन कर रहे हैं, तो हमारे मन तथा बुद्धि तथा अहंकार से हमें परे हो जाना है, और हमें सोचना है कि ये सब कुछ हमें भगवान द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। जो भी सुख है या दुख है, इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब भक्त कष्ट में होता है, तो वह इसे भगवान की कृपा मानकर मन बुद्धि तथा शरीर से उनको बारंबार प्रणाम करता है। तो इसी प्रकार का भाव हमें रखना है कि जो भी हमारे शरीर में सुख या आए या दुख आए, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमें क्या करना है? जो भगवान द्वारा जो विधि विधान है, उसको ही पालन करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तियों का दृढ़ता से पालन करना है। और इसी प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि जब सुख आए दुख आए, तो इसमें हमेशा ही हमें संतुष्ट रहना। ऐसे नहीं कि दुख आए तो हम रोते रहे और दुख का अनुभव करते रहे। हाँ, दुख का अनुभव शारीरिक हो मानसिक हो, कुछ भी प्रकार का दुख है, दुख तो हमेशा रहने वाला है, क्योंकि इस भौतिक जगत में भगवान ने बोला है दुखालय अशाश्वतम। ये भौतिक जगत दुख का आलय है, दुख का संग्रह है। आपको एक पग निकलने के बाद दूसरे पग पे भले सुख है, लेकिन तीसरे पग पे आपको दुख मिलने ही वाला है। ये भगवान ने ये बनाया है। क्यों भगवान ने इस जगत में दुख रखा है? क्योंकि अगर केवल सुख का अनुभव करेंगे, केवल दुख का अनुभव करेंगे, तो सुख नहीं समझ पाएंगे, और सुख का अनुभव करेंगे तो हम दुख को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक जीव दुख को नहीं समझेगा, तब तक वो ये नहीं समझेगा कि ये भौतिक जगत हमारे लिए नहीं बना है, ये जगत का हम वासी नहीं है, हम कुछ अलग जगह के वासी है। इसलिए तो हम सुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं ना। देखिए, भले ही हम सुख का अनुभव कर रहे हैं, कितना अनुभव करते हैं?
थोड़ा समय के लिए, जैसे मूवी मूवी देखने के लिए जाते हैं, कितना मूवी के लिए 3 घंटा मूवी देखते हैं, 2.5 घंटा हम लोगों का आनंद आता है। बाकी जो बचा हुआ जो कितना है, 22.5 आवर, हम लोग क्या सोचते हैं, पूरा सर दर्द हो जाता है। आने के बाद क्या होता है, नींद नहीं आता है। आने के बाद घर के परिवार के लिए सेवा बनाओ, उनके लिए खाना बनाओ, उनके लिए कपड़ा साफ करो, उनके लिए बर्तन करो, उनके लिए झाड़ू पोछा, ये सारा जो कार्य है इसका सारा टेंशन रहता है। और इसलिए हम भले ही 2-3 घंटे के लिए मूवी देख रहे हैं, उतना टाइम के लिए आनंद आता है, लेकिन बाकी का बचा टाइम सारा टेंशन रहता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में ये जो सुख का अनुभव है वो क्षणिक है, ये शरीर के साथ है। लेकिन जब हम मन बुद्धि अहंकार के परे जाकर भगवान द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार का जब बुद्धि हमें प्राप्त हो जाता है, हम सारे सुख दुख से परे हो जाते हैं और सब कुछ हम भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। तो इस प्रकार हम बारंबार भगवान को धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा भगवान ने आपने ये जो कुछ भी हमें दिया है, जो कुछ हमें शरीर प्राप्त हुआ है, जो कुछ भी हमें सुविधा आपने दे रखी है, ये हमें सिखाने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए, जिससे हम इससे पास होकर आपको प्राप्त कर सके। इस प्रकार की संतुष्टि एक मन में आनी चाहिए कि हाँ, ये भगवान के द्वारा ही आई है। चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो, हमेशा ही हमें समभाव रखना है। कभी भी सुख में ज्यादा हर्षित नहीं होना है, दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना है। हर्षित सुख आता है तो भगवान की कृपा से आता है, दुख भी आता है तो भगवान की कृपा से। ये केवल ये जो कैलकुलेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये किसके लिए है? केवल भक्तों के लिए, जो भक्ति योग का विधान का पालन कर रहा है, जो भगवान के विधि विधान को समझ रहा है, उसके लिए ये सुख दुख जो है भगवान के द्वारा आता है। लेकिन जो भगवान को नहीं जानता है, अधर्म कार्य करता है, भगवान के विधि विधान को पालन नहीं कर रहा है, उसके जीवन में जो सुख दुख आते हैं उसके अपने कर्म के अनुसार आते। क्यों? क्योंकि भगवान का जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे जो कुछ भी कर्म है वो कर्म बदलने की शक्ति केवल भगवान में है। और भगवान जब देखते हैं कि एक जीव कितना प्रयास कर रहा है मेरी प्रसन्नता के लिए, कितना गुरु को दृढ़ता से पालन करना है, कितना गुरु का आदेश का पालन करना है, वैष्णव का वो कितना सम्मान कर रहा है, इस प्रकार से जब आचरण से वो भगवान देखते हैं हमें, तो हमारे जो पिछले कर्म है उसको सब कुछ नष्ट करके भगवान ऐसे हमारा जो कर्म की गति है उसको पूर्ण रूप से बदल देते हैं। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं ना, अभी हम लोगों ने जगन्नाथ रथ यात्रा सेलिब्रेशन किया, तो उसमें क्या होता है, उसके पहले जब स्नान यात्रा हुई थी तो भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ गए थे। उसकी क्या कथा है, क्योंकि भगवान के जो भक्त है माधव दास, वो बहुत बीमार पड़ गए थे, और बीमार पड़ गए थे तो क्या हुआ, भगवान स्वयं एक बालक के रूप में जाकर उनकी बहुत सेवा की। और जब वो माधव दास बीमारी से ठीक होकर सेवा करने के लिए भगवान के मंदिर में आए, तब उन्होंने पूछा कि भगवान, आप तो 15 सेकंड में मुझे ठीक कर सकते थे, तो आपने 15 दिन का क्यों समय आपने अपना सेवा किया, आपने मेरे सेवा क्यों किया, आप 15 सेकंड में मुझे ठीक कर सकते। लेकिन भगवान ने बताया कि नहीं, तुम्हारा जो पिछला कर्म है उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। जब तक तुम्हारा ये कर्म शुद्ध नहीं होगा तब तक तुम मेरे धाम नहीं आ सकते, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। तो फिर भगवान माधव दास ने पूछा, ये तो 1 महीने के लिए कर्म था ना, ये तो 15 दिन के लिए हो गया। तो भगवान ने बोला, वो 15 दिन है ना, तुम्हारे जो 15 दिन के जो कष्ट थे वो मैंने अपने ऊपर ले लिए। तो इस प्रकार भगवान, हम देखते हैं कि जब स्नान यात्रा होती है तो भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, और हम सब देखते हैं कि भगवान कितनी भक्तों से सेवा लेते हैं। कैसे सेवा, पूरा साल भर के लिए भगवान बहुत अच्छे से छप्पन भोग खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, खाजा खाते हैं, कितने प्रकार के राइस, मिष्टान्न, दूध के फल, फल फूल सब कुछ भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन इन 15 दिनों के लिए उनको कड़वा दवाई लेनी पड़ती है। क्यों?
ये भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम है। भगवान चाहते हैं मेरे माता पिता नहीं है, भक्त मेरा माता पिता बने, क्योंकि मैं भी दुख का अनुभव करना चाहता हूँ कि कैसे माता पिता दुख में अपने बच्चों का पालन करते हैं, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठंड लग रही है तो उसको स्वेटर पहनाते हैं, बुखार है तो उसको ठंडी पानी से स्पंजिंग करते हैं, उस सर के ऊपर पट्टी रखते हैं, किस प्रकार से उनको अच्छा अच्छा घी में बना हुआ मूंग दाल का खिचड़ी खिलाते हैं। ये जो कड़वी दवाई पीते हैं, बच्चे मना करते हैं कड़वी दवाई पीने के लिए। वो जो दुख का अनुभव है, जो माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्यार है, वो भगवान चाहते हैं कि मुझे भी मिले। क्योंकि मेरे माता पिता है नहीं ना, तो मुझे ये सुख का अनुभव करना है। इसलिए भगवान भक्त का दुख अपने ऊपर लेते हैं और ये दुख अपने ऊपर लेकर सुख का अनुभव करते हैं। तो इसका सोच कैसे हो सकता है कि दुख का अनुभव कर रहे हैं और सुख का भी अनुभव कर रहे हैं। हम्म बाहर से तो दिख रहा है ना कि भगवान बीमार है, भगवान को 15 दिन के लिए बुखार है, दवाई वगैरह ले रहे हैं, लेकिन भगवान अंदर से सुख का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं, उनके जो वात्सल्य प्रेम है उसको अनुभव करना चाहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान भी दुख की इच्छा करते हैं, और इस प्रकार भक्त में ये जो भाव आ जाता है कि भगवान के द्वारा ही सुख दुख प्राप्त होता है, तो वह कभी भी असंतुष्ट नहीं रहता है, चाहे जो भी परिस्थिति है उसमें वो हमेशा ही संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद अंतिम लाइन में लिख रहे हैं, अतः बुद्धिमान मनुष्य को ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। और इस स्तर पर जब हम आते हैं तो निश्चित रूप से हम संतुष्टि का अनुभव करेंगे, चाहे सुख में हो या दुख में हो। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि के स्तर पर हमें आना है। और कैसी बुद्धि? ये भगवान जो है हमेशा ही शाश्वत है, हम भी शाश्वत है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारे अंदर भी वही गुण है जो भगवान के अंदर है। लेकिन हम अज्ञान के कारण फंसे हुए हैं, हमारे ऊपर अज्ञान का जो परत चढ़ा हुआ है उसको हटाना है। जैसे पीतल का बर्तन है, उसको साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पीताम्बर यूज करते हैं ना, और पीताम्बरी के बाद कैसे चकाचक हो जाता है, एकदम क्लीन, एक स्पॉट भी उसके ऊपर नहीं आता है। उसी प्रकार ये जो ज्ञान की जो परत हमारे ऊपर चढ़ी है उसको साफ करना है। कैसे? अध्ययन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, स्मरण के द्वारा, और भक्तियों का विधान का दृढ़ता से पालन करने के द्वारा। तो इस प्रकार के जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, हम निश्चित रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, और हम इसको ही भगवान की कृपा समझकर उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। जिस प्रकार अर्जुन भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर था, उन्होंने बोला कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने गुरु, पितामह, भाई, बंधु, मामा, काका, सबको मैं कैसे मार सकता हूँ? लेकिन भगवान ही उनको बोलते हैं कि जैसा मैं करता कहता हूँ उसी प्रकार करो। तो इस प्रकार भगवान की आदेश पाकर अर्जुन ने पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर रहकर पूर्ण रूप से सुख का अनुभव किया। उसी प्रकार यश प्राप्ति की, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान के ऊपर निर्भर रहना है, और निश्चित रूप से हम संतुष्टि का अनुभव करेंगे। इस प्रकार यहाँ पे महर्षि नारद ध्रुव महाराज को शिक्षा दे रहे कि चाहे जो भी परिस्थिति में रहे, हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर रहना है और संतुष्ट रहना है। यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाह रहे हैं। तो ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।